देखिए भाई साहब, हमारा ना 7 पीढ़ियों तक राजनीति में किसी को राय तक मालूम नहीं है, और इस बीजेपी पार्टी में है हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। टिकट दे ना दे, लेकिन दावेदारी रखना तो हर किसी का वो रहता है ना, रख सकता है कोई भी आदमी, उसमें क्या बड़ी बात है। मैडम अपनी जगह, हम अपनी जगह देते थे। बुर्की, अफीम, आर्म एक्ट के ये असले वगैरह के ये लुका देते थे, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। चाहे वो इस पार्टी का है चाहे नहीं है, अगर वो जायज़ है तो उसके साथ मतलब किसी तरह की कोई तानाशाही वगैरह नहीं की जाएगी। लेकिन मैडम की जो बात जहाँ तक आती है ना, तो मैडम तो भाई बहुत संघर्षशील लेडीज है, बहुत आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। तो कोई टिकट तो उनको देखो, हम तो ऐसे थोड़ी कह रहे हैं हमें दे दो, हम तो डिमांड कर रहे हैं भी अगर दोगे तो ठीक है, ना दोगे ठीक है, हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन हम तो पहले कहते हैं मैडम को मिले तो अच्छी बात है, हमें मिले तो अच्छी बात है, लेकिन साथ रहेंगे हम बढ़िया सिस्टम। वो 400 पार अब की बार बीजेपी सरकार। क्या मुद्दे क्या रहने वाले हैं गणेश जी आपको सिरसा लोकसभा को लेकर? नमस्कार, जनता की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद के एक ऐसा गांव है बुरट वाला, काफ़ी चर्चित गांव रहता है, राजनीतिक गांव भी है। क्योंकि इस गांव की मैं बात करूं तो क्यों ना कहीं जो चौटाला परिवार है इसकी इस गांव के अंदर काफ़ी इस गांव से नज़दीकियाँ रहती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पार्टी से यहाँ पे एक मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने वाले लोकसभा 2024 के लिए गणेश चावरिया है, जो यानी इससे पहले की मैं बात करूं तो ये पंचायत समिति के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े पदों पे ये रहकर आए हैं। अब की बार मिशन 2024 को लेकर है जो लोकसभा की है जो तैयारी कर रहे हैं। मौके की शासन सुनीता दुग्गल है, पिछली बार चुनाव लड़ा डॉक्टर अशोक तंवर जो कांग्रेस पार्टी से हम रखते थे, वो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा चल रही है कि वो भी बीजेपी के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि सिरसा सीट पर खास फोकस है जो भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है। इसी के बीच है जो गणेश चावरिया है जो अपनी जो दावेदारी है मजबूती से लोगों के बीच में है जो पेश कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी जो दावेदारी है कहाँ तक ये अभी तक पहुँच पाई है, किन किन इन क्षेत्रों के अंदर अभी तक लोगों से मेल मिलाप है जो इनका रहा है। गणेश चावरिया की बात करें तो पंचायत समिति का इन्होंने चुनाव लड़ा था और काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीतकर है जो पंचायत समिति के अंदर पहुंचे थे। उसके बाद वाइस चेयरमैन भी बने थे और तमाम बीजेपी के यानी हर संगठन के अंदर इन्होंने काम किया है। मौके पर बात करें तो गणेश चावरिया के पास है जो एससी मोर्चा के अंदर है जो हरियाणा में भी पद है। इनसे बातचीत करते हैं। गणेश जी, सबसे पहले स्वागत है चैनल पर आप। जी थैंक यू दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के अंदर किस तरह आना हुआ, क्या लगा आपको राजनीति का पूरा? देखिए ऐसा है कि मैं 2016 में मैंने बीडीसी का चुनाव लड़ा था, तो तब हमारी अच्छे मार्जिन से वहाँ से बुरटवाड़ा विलेज से जीत हुई थी। उसके बाद जैसे जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में घुसे तो उसके बाद हमें पता चला भी मतलब लोगों का जो धरातल पे जो लोग रहते हैं ना, इनका विकास कैसे हो, डेवलपमेंट कैसे हो। तो हमने अपने बीडीसी के कार्यकाल के दौरान अच्छा डेवलपमेंट करवाया। 45 विलेज मेरे इस बीडीसी पंचायत समिति के अंडर थे। तो आप जहाँ भी इन गांव में जाकर के पूछोगे जाओगे तो आपको पता चलेगा भी हाँ गणेश चावरिया है एक लड़का, तो यंग लड़का है, अच्छे काम करता है और करवाएं जी। आप जाकर के जब फील्ड में देखोगे तो पता चलेगा आपको। गणेश जी, चलो बीडीसी का आपने चुनाव लड़ा, पंचायत समिति सदस्य भी चुने गए, उसके बाद वाइस चेयरमैन भी बने। क्या लगता है उससे आपको कितने आप प्रभावित हुए? आपने कहा डेवलपमेंट करवाया, लेकिन ये जो बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी, उसके अंदर अपने आप में कहाँ देखते हो आप? देखिए बीजेपी देखिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये, जिसमें सबसे ज़्यादा इसके सदस्य हैं बीजेपी के, विश्व के सबसे मतलब ज़्यादा सदस्य हैं, ऐसी पार्टी है ये। और इसमें क्या है कि बीजेपी में ना परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद ये चीज़ें नहीं हैं। इसमें जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो इसी विचारधारा को लेकर हम इस पार्टी में अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस है वो रख रहे हैं। तो गणेश जी, आपको क्या लगा? अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हो, मौके की यहाँ पे सिरसा की शासन सुनीता दुग्गल भी है, उनके सामने कहाँ आप टिक पाओगे? ऐसा है, मैडम सुनीता दुग्गल है तो उन्होंने क्या है कि सिरसा लोकसभा के लिए जितनी आवाज़ सेशन में वहाँ उठाई है, तो मुझे नहीं लगता अभी और किसी एमपी जो यहाँ के पहले रहे हैं उन्होंने इतनी आवाज़ उठाई है। मैडम अच्छी है, बेचारी बहुत अच्छी लेडीज़ है और बढ़िया तरीके से पढ़ी लिखी है, अच्छा अपना बहुत बढ़िया सिस्टम से काम कर रही है। और बात रही हमारी, तो हम मैडम के सामने नहीं है भाई, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। टिकट दे ना दे, लेकिन दावेदारी रखना तो हर किसी का वो रहता है ना, रख सकता है कोई भी आदमी, उसमें क्या बड़ी बात है। मैडम अपनी जगह, हम अपनी जगह। लेकिन मैडम को टिकट मिलती है तो मैडम के साथ है भाई, और किसी को मिलती है तो उसके साथ है। लेकिन
ना रहेंगे बीजेपी के साथ, बीजेपी की सच्ची सिपाही है। जी, बीजेपी का कार्यकाल मोदी सरकार को 10 साल होने को चल गए हैं, खट्टर सरकार के 10 साल होने चल गए हैं। क्या लगता है किस तरह देखा इन सालों को आपने, किस तरह आपने गहराई की इन कामों? ऐसा है जी, आप ना 10 साल इस बीजेपी सरकार के देख लो और पीछे वाले सरकार देख लो टाइम। उस समय तो क्या होता था, जैसे कोई जमा बिल्कुल आदमी जो इनके एंटी होते थे ना, जो कौन सी भी पार्टी मतलब कोई कौन सी कास्ट का आदमी हो चाहे, जो भी इनके एंटी था उनके ऊपर झूठे मुकदमे करवा देते थे। बुर्की, अफीम, आर्म एक्ट के, ये असले वगैरह के ये लगवा देते थे। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है, चाहे वो इस पार्टी का है चाहे नहीं है, अगर वो जायज़ है तो उसके साथ मतलब किसी तरह की कोई तानाशाही वगैरह नहीं की जाएगी। अगर नाजायज़ है चाहे पार्टी का, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये इस तरह की विचारधारा है। और हमारे गांव में देख लो, हमारा छोटा सा गांव है बुरटवाड़ा, उसमें हमारे गांव में 35 लड़के नौकरी लगे हैं, विदाउट अप्रोच के लगे हैं, बिना पर्ची खर्ची के लगे हैं। तो ऐसी तो परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा है ना। प्रोटेक्शन बताओ कितनी है। पुलिस पहले मतलब जो पुलिस होती थी थाना तहसील थाने में, वो पहले जब गांव का चौधरी होता था और होता था, जो भी वहाँ के मौजूद आदमी होते थे उनको फ़ोन करके ही गांव में आया करते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आप 112 पे कॉल करो, जितनी दूर है उतना ही टाइम लगेगा बस। ये बीजेपी सरकार ने दी है सुख सुविधाएं लोगों को। क्या लगता है बीजेपी सरकार इन चीज़ों का फायदा उठा पाएगी? मिशन 2024 जो आपने भी दे रखा है, इसका फायदा उठा पाएगी बीजेपी? अरे भाई, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, और ये होगा क्लियर, देख लेना चाहिए आप। 2024 अभी इलेक्शन होंगे, उसके बाद देख लीजिए आप। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सांसद सुनीता दुग्गल जी उन्होंने एक अच्छी पकड़ बनाई है बीजेपी के अंदर, सेंटर में है, तो उसको काट के आप एक युवा हो, एक आप आम घर के युवा हो, आपको क्या लगा, आपको पे विश्वास कर पाएंगे ये लोग? देखिए, बीजेपी पार्टी में ऐसा संभव है ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उसको कौन कहता था? राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं शर्मा जी, उसको कौन कहते थे भी ये शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना देंगे? वो सुंदरा जी का नाम चल रहा था, बाबा बालकनाथ जी का नाम चल रहा था। लेकिन मैडम की जो बात जहाँ तक आती है ना, तो मैडम तो भाई बहुत संघर्षशील लेडीज है, बहुत आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। तो उनको टिकट मिलनी चाहिए। तो उनको देखो, हम तो ऐसे थोड़ी कह रहे हैं हम ही दे दो, हम तो डिमांड कर रहे हैं भी, अगर दोगे तो ठीक है, ना दो ठीक है, हम पार्टी के साथ हैं। लेकिन हम तो पहले कहते हैं मैडम को मिले तो अच्छी बात है, हमें मिले तो अच्छी बात है, लेकिन साथ रहेंगे हम। बढ़िया सिस्टम। कामराज का नाम चल रहा है, श्रीकांत यादव का नाम चल रहा है, हंसराज हंस का भी यहाँ पे सिरसा में मौके पर नाम लिया जा रहा है। देखिए, नाम तो सबके चलते हैं, पीछे भी चले थे बहुत सारे लोगों के, और टिकट देखो मैडम सुनीता दुग्गल को मिली थी। नाम तो चलते रहेंगे ना, एक एक टिकट पे 20-20 दावेदार हो जाते हैं, इसमें क्या है? तो आपको क्या लगता है जो लोग जो बीजेपी का काम देख के या और देख के ये कामयाब तीसरी बार जो सरकार बन पाएगी बीजेपी की? मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 400 पार अब की बार बीजेपी सरकार। क्या मुद्दे क्या रहने वाले गणेश जी आपको सिरसा लोकसभा को लेकर क्या रहने वाला है? सिरसा लोकसभा के लिए आपने कुछ सोचा है कि अगर मैं यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता हूँ तो मैं ये यहाँ पे यह कराऊंगा, ये एलनाबाद है, डबवाली है, नरवाना तक अपना इलाका है जो सिरसा लोकसभा का लगता है, तो क्या लगता है इन चीज़ों में आप जो कुरा पाओगे? क्या लगता है पूरा? ऐसा है भाई साहब, जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं वो हम क्या है फील्ड में घूम रहे हैं अब, और जैसी जैसी जो भी कमियाँ हैं उसका बायोडाटा हम उठा रहे हैं, और जो कमियां रही है लोकसभा के रिगार्डिंग जो काम होते हैं वो सारे के सारे हम करवाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। मैं सिरसा की बात करूं तो सिरसा के अंदर अभी आप जा रहे हो, कहां तक अभी आप पहुंच पाए हो? विधानसभा की बात करें, कहां तक अभी तक अपनी अनुकूल सभा है जो कर पाए हो? अच्छा, ऐसा है भाई साहब, मैं लगभग 12 साल से ना इस पार्टी में हूँ, बीजेपी में, और बूथ सतर से लेकर के राष्ट्रीय सतर तक के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और बात रही सिरसा लोकसभा की, तो एक बूथ सशक्तिकरण अभियान चला था, तो उसमें लगभग मैंने पूरी लोकसभा के लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र थे, उनको मैंने कवर किया था, और 4 हमने पहले ही कर रखे हैं। सिरसा वाले तो फतेहाबाद वाली साइड के हमने कर रखे हैं पहले भी। जहाँ जा रहे हैं तो बढ़िया, मतलब बीजेपी का ग्राफ बहुत बढ़िया है वैसे। किसी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इशारा होता है तब लोग मैदान में आते हैं, तो आपको लगा किसी का इशारा आपके तरफ हुआ है कि गणेश आप तैयारी करो, हम आपके साथ है? क्योंकि यार बीजेपी के बड़े तमाम नेताओं ने आपको कहीं ना कहीं बोला है कि गणेश आप तैयारी करो, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे हम लोग। देखिए भाई साहब, ऐसा है बीजेपी पार्टी में ना कोई किसी का कोई कहीं से कोई इशारा नहीं होता। जो संघर्ष करने वाले होते हैं धरातल पे, जो अपनी निगाहें रख करके और धरातल पे अपने पैर रख करके और बढ़िया सिस्टम से अपनी निगाहें रख के जो चलते हैं ना और बढ़िया सिस्टम से काम करते हैं, उनको बीजेपी अपने आप उठा लेती है। बीजेपी के संगठन के आप बोलते हैं ना 4 आंखें,
कई बार बोलते हैं ना अभी 4 आंखें होती है, तो यहाँ 36 आंखें हैं, सबको देखती है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। आपके कामकाज से बीजेपी खुश नजर आती है? अरे सेटिस्फाई है, तभी तो मेरे को स्टेट बॉडी का एससी मोर्चे का मेंबर बना रखा है भाई। कोई तो वहाँ बड़े पद और भी बीजेपी से? बीजेपी के तो मैं देखो बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंडल इसमें युवा मोर्चा का विशेष आमंत्रित सदस्य रहा हूँ मैं, पंचायती राज प्रकोष्ठ का भी उसमें संयोजक रहा हूँ मैं अपने सिरसा का, और रायकोट विधानसभा एक पंजाब में है वहाँ का प्रभारी रहा हूँ, पीलीभंगा का भी सह प्रभारी रहा हूँ, और एक दो और भी बहुत सारे जैसे प्रोग्राम होते हैं, जैसे अभियान चलते हैं तो उसके प्रमुख सह प्रमुख हम लगते रहते हैं। क्या लगता है बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी तो नहीं चल रही जैसे कांग्रेस में? नहीं, बीजेपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे जो ऊपर के निर्णय होते हैं उनको सर्वमान्य माना जाता है। तो ये तो कांग्रेस भी काफी मजबूत हो जो यहाँ पे हो रही है, कुमारी शैलजा की चर्चाएं हैं जो चल रही है, और भी कहनी कांग्रेस कहती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीछे रैली करी, अब की बात दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी सिरसा लोकसभा का। देखिए, अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग दाव पेच तो लगाती है भाई, लेकिन बीजेपी का मुकाबला नहीं है। बीजेपी 100% क्या 101% यहाँ से मतलब अपना जो कैंडिडेट उतारेगी वो श्योर जीतेगा। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पे इनेलो जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उसको भी आमंत्रित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके खाते में ये सीट आ सकती है। आपके लिए कहीं खतरे की घंटी नहीं हो सकती भाजपा वालों के लिए? अरे कुछ नहीं होता भाई साहब, बीजेपी 400 पार बोल दिया ना मैंने, तीसरी बार आपको रिपीट करूँ, बीजेपी 400 पार, जिसमें से सिरसा लोकसभा है वो भी लगभग मान। राम मंदिर का बड़ा मुद्दा चल रहा है इस चुनाव, यानी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। शुरू से ही इन्होंने बाबरी मस्जिद के रिगार्डिंग, आपने वो पीछे वाली न्यूज़ वगैरह देखी होगी, तो ये तो मुद्दा हमारा पुराना था बीजेपी का, तो इसको हमने सोल्यूशन किया, जो कहा है वो हमने किया है, 370 वाला भी किया है, 3 तलाक वाला भी किया है, सारे मुद्दे हमने किए हैं। सोल्यूशन जो कहते हैं वो बीजेपी के लोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है पूरे संतुष्ट हो टिकट को लेकर सर? नहीं, संतुष्ट तो देखो अपनी तरफ से कौन ऐसा आदमी है जो संतुष्ट नहीं होगा, बीजेपी है, ये सबको देखती है बढ़िया सिस्टम से। तो अगर हम अपना प्रचार कर रहे हैं, अक्सर जो टिकट मांगते हैं उनका राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाता है, किसी के परिवार से सदस्य बड़े बड़े पदों पे बीजेपी राजनीतिक पदों पर रहे होते हैं, लेकिन आपका राजनीतिक पदों की बात करें तो आपका क्या राय है? देखिए भाई साहब, हमारा ना 7 पीढ़ियों तक राजनीति में किसी को राय तक मालूम नहीं है, और इस बीजेपी पार्टी में हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी जी है, चाहे कोई और सेंटर के लगा लो, आप मनोहर लाल जी के लगा लो, नरेंद्र मोदी के लगा लो, और सेंटर के जो ये शर्मा जी है इनके लगा लो, मुख्यमंत्री जो बने हैं, तो कौन इनके फैमिली बैकग्राउंड से राजनीतिक क्षेत्र में, तो इस पार्टी में ऐसा संभव है भाई साहब, इसीलिए तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की दावेदारी रख रहे हैं, तो ये संभव इसी पार्टी में ना। और अगर कौन दूसरी पार्टियों में होता तो ये नहीं हो पाता? नहीं भाई साहब, दूसरी पार्टी में तो आप देख रहे हो, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, लड़कों को, लड़कियों को, इनको आगे लेके आते हैं बीजेपी। कांग्रेस दावा करती है कि इंडिया गठबंधन करके हम अब की बार है जो मोदी सरकार को भगाने का काम करेंगे। भाजपा दावा करती है कि 400 प्लस रहेंगे। क्या लगा आपको पूरा निचोड़? निचोड़ यही है भाई साहब है कि बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो तीसरी बार आने वाली है, और इस बात को आप गांठ बांध लो। ये सिरसा से गणेश चावड़िया शासन बनने वाले हैं। अरे वो तो आगे भविष्य में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हम अपनी दावेदारी बढ़िया मजबूती के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चलो। ये थे मेरे साथ में गणेश चावड़िया जो भुरटवाला गांव से संबंध रखते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि आम घर से संबंध रखते हैं और काफ़ी एक्टिव है जो ये युवा है जो आजकल है जो सोशल मीडिया है या क्षेत्र के अंदर है जो अपनी जाकर बात है जो रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार है जो कर रहे हैं, सिरसा लोकसभा के ये प्रबल दावेदार है जो माने जा रहे हैं। खेत किसको भारतीय जनता पार्टी है जो अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। शुक्रिया।